अच्छा सर, ये बताइए कि आपने अभी बात की कि अगस्त में ये सिलसिला शुरू होगा। तो मिस्टर ऐश ने बात की थी कि 9 प्रोडक्ट्स अगस्त के एंड तक उन्होंने आने की बात की थी, मार्केट में रिलीज हो जाएंगी। और सितंबर में 3 और होंगी, और यानी 12 प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये क्या लोग इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या ये कोई इंटरनल कोई स्टेप पूरा करेंगे? क्योंकि लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ये प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, प्रोडक्ट रेडी हो गए हैं और रेडी होके हमें मिलने हैं, ये भी एक प्रोसेस है। ओके, रेडी होके ओके हमारी ये लाइब्रेरी है, ओके लाइब्रेरी में सारा सामान आ चुका है, ओके गुड, हमारा स्टोर है फॉर एग्जांपल, उसमें सारा आ गया। अब उस स्टोर में से हमें कौन सी आइटम को निकाल के देना है फर्स्ट, ये उसमें क्या होगा, फाउंडर्स आएंगे सबसे पहले वो चीज को लेने के लिए, वो ग्रैब करने के लिए। पब्लिक नहीं आएगी, फाउंडर्स आएंगे। वो 9 प्रोडक्ट हैं अगर या 10 हैं जो भी हैं, ओके, तो उनको हमें कितना देना है उस स्टोर में से निकाल के, 1 प्रोडक्ट देना है, 2 देने, 3 देने या 9 के 9 देने हैं। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है बेसिकली मिस्टर ऐश की। ओके, जी। बट उसके साथ कुछ चीजें अटैच्ड हैं, पैकेजेस, कॉस्ट। ओके, अगर मैं अपने फाउंडर को पहले 3 देना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, क्या वो 3 के 3 मेरे जो फर्स्ट एक पैकेज है उसकी कॉस्ट में फिट आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि जो पहला पैकेज आने वाला है वो थोड़ा कम वैल्यू का रहने वाला है, वैल्यू इन द सेंस उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे जब लोग देंगे। अफोर्डेबल क्या रहने वाला है सबके लिए, क्योंकि एट द सेम टाइम ऑन पैसे दिल से काम कर रही है वो क्योंकि फाउंडर्स हैं साथ में, उनको मालूम है कुछ कंट्रीज में कुछ जगह हमारे फाउंडर्स को कुछ तकलीफ भी है, कुछ फाइनेंशियल या समथिंग लाइक दैट। तो क्या मैं ऐश वो सोच रहे हैं कि मैं उनको पार्टिसिपेट करवा सकता हूं कि वो पहले पैकेज में, तो वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पैकेज में कौन से पैकेज आएंगे, थर्ड में कौन से आएंगे, ऐसे या 3 या 4 मुझे लग रहा है आज की डेट में कि ऐसा ऐसे पैकेजेस होने वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। ओके, हमें देने का प्रोडक्ट तैयार होने में डिफरेंस है थोड़ा, उसको हमें समझना पड़ेगा। हमारे कंफ्यूज मत होइए, जैसे जो मैंने बोला हम कह सकते हैं, जो फ्री प्रोडक्ट्स होंगी, या इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? जो हमें फ्री प्रोडक्ट्स। नहीं नहीं नहीं, फ्री तो होनी है। अच्छा। फ्री आनी है, प्लस फ्री के साथ एक जो जो चीज सेल करनी है हमें, चाहे फाउंडर्स को अच्छा, करनी है चाहे पब्लिक को करनी है। तो ओके, हम भी बट कस्टमर बन सकते हैं। यस, वो सबसे पहले फाउंडर्स के पास ही आने वाले, फ्री वाले भी और पैकेज वाले भी। मे बी ये स्ट्रेटजी हो कि फ्री वाले कुछ 2-3 प्रोडक्ट, ये 2-3 प्रोडक्ट 5-6 हो गए, दैट मीन्स जी जी। ओके ये फाउंडर्स को मैंने दे दी अगस्त में फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब मालूम नहीं अगस्त में होने वाला है या उसके आगे होने वाला है। कुछ ओके, भी। ये हो गए। देन सितंबर कम्स। ओके, सितंबर में मुझे ये कुछ देना है, मे बी एक आधा और फ्री बीच में डाल देंगे, या कुछ पैकेज जो आने वाला अगला पैकेज है उसमें 3-4 और प्रोडक्ट हो सकते हैं। जी देन कम्स अक्टूबर, फिर और कुछ बड़ा। तो ये पार्ट ऑफ एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी है, सारे बिल्डअप है, एक मार्केट कैसे बिल्डअप करनी, तो उसी के सिलसिले में ये सारा कुछ होने वाला है, बट इकट्ठे नहीं आने वाले, इतना मुझे मालूम है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपने बात की है, ये रेफरल लिंक हमारा जो होगा, तो क्या ये जो अभी हमें फाउंडर को जो लिंक शो हो रहे हैं, माई लिंक्स, क्या वही लिंक्स रेफरल लिंक बन जाएंगे, या हमें ज्यादा से मिलेंगे जो कस्टमर्स के लिए, जो हम कस्टमर जनरेट कर सकेंगे? यस, अभी रेफरल लिंक आने हैं, मे बी यही बन जाए, है तो ये भी लिंक ही है बेसिकली, बट उसको अभी स्टॉप कर दिया गया पर वो कहीं खत्म किसी नहीं ने हुए कुछ अभी, कहीं जाके, या वो यानी वहां पे स्टॉप लगाया गया है। मे बी स्टॉप लगा यही हुआ है। लिंक्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि ये जो वेबसाइट्स आ रही नई वाली ऑलरेडी हमारे साथ टाई अप है, ऑलरेडी हमारे नेम के साथ चालू होगी। जी जी। ओके, तो उसको भी स्टॉप किया गया, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हो तो आ गया था कि ओके दिस पोजीशंस आर क्लोज फॉर एवर। बट आने वाले टाइम में यस, मे भी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं लिंक को रिफ्रेश करके आपको फिर से दिया जाएगा, और वो लिंक्स आप मार्केट में लेके लोगों को, आप जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको अंदर लेके आ सकते हैं। आई थिंक ये जैसे कि कुछ फ्री प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में नजर आएंगी, अगर हम पर्सनली किसी को अपना रेफर लिंक देते हैं तो उससे वो ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर कोई किसको नहीं पता, कोई रेफरल लिंक नहीं है, तो ऑटोमेटिक एआई जनरेट कर देगी किसी भी फाउंडर का। या वो तो है। तो ऐसे ऐसे होगा। और जो मुझे खूबसूरत बात ये लगी है कि जो फ्री वाले होंगे उनको भी अर्निंग शो होगी। जब उनको अर्निंग शो होगी तो वो पैकेज बाय करने पर मजबूर हो जाएंगे कि उसको अर्निंग को विड्रॉ कराने की। कितना खूबसूरत सिस्टम है कि पहले यही सिस्टम जीमेल में था, लेकिन जीमेल में क्या था कि वो लोग बाय नहीं करते थे,
क्योंकि जब वो कहते थे इसको 25 GB जो स्पेस उसको इंक्रीज करें जब, तो अब अपग्रेड करें, तो लोग नया जीमेल बना लेते थे क्योंकि अट्रैक्शन नजर नहीं आती थी। लोग अपग्रेड भी करते थे, लेकिन मेजोरिटी लोग हैं, आई थिंक मेरे हल्का बाब में कोई नहीं है जिसने जीमेल को पे किया हो, शायद कुछ प्रोफेशनल लोग करते हो। तो यहाँ पर यह है कि जिसने एक दफा आईडी बना लिया वो उसे पे करने पर मजबूर होगा। ये बहुत अमेजिंग चीज है सर। और सर ये बताइए कि एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो पूछा जाता है ओ वॉलेट के बारे में। ओ वॉलेट ये कब तैयार होगा और इसका अभी करंटली क्या स्टेटस है, जो अब मिस्टर ऐश ने अभी तक बताया है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। हाँ, देखिए, ओ वॉलेट एक बड़ा ना अच्छा सा शब्द हमें लगता है सब लोगों को, अच्छा सा एक लगता है कि ओ वॉलेट से हमारे ना हमारे चेहरे खिल जाते हैं बेसिकली, क्योंकि वॉलेट मीन्स पैसा, उसमें पैसा आएगा। तो एक पर इस पैसे को वॉलेट में लाने के लिए इतना मेहनत छुपी हुई है बैक एंड के ऊपर। आई थिंक बहुत टीडियस काम है ये ओ वॉलेट को मार्केट में लाना। क्यों? क्योंकि पैसा जब किसी चीज में देना होता है ना, कहीं देना होता है, उसको बहुत सारी लीगैलिटीज में से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो एक नंबर का पैसा है, दैट इज अ लीगल मनी, उसको एक उस चीज में से गुजर के होना पड़ता है। तो वो चीज क्या है? वो है डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो है डिफरेंट कंट्रीज, ओके, वो है डिफरेंट करेंसीज, ओके। तो ये बहुत सारी चीज है। अब रूल रेगुलेशन की अगर हम बात कर लें, हर एक कंट्री का अपना अलग से ही रूल रेगुलेशन। जी बिल्कुल। अब देखो कि अगर हमें एक जगह से कहीं परमिशन लेनी हो ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, हमारा बुरे हाल हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देर आर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, हम ये मान के चल रहे हैं, और वहां से एक परमिशन लेनी हो चीजों की, तो आप सोच सकते हो कि ऑन पैसे किस लेवल पे जाके वो काम कर रही है। बट द गुड थिंग इज दैट 196 कंट्रीज से हमें ऑलरेडी वी आर अप्रूव ओ वॉलेट, ओके, with currencies, okay, with currencies 120 करेंसी, और उसके बाद हम 6 तरीके से पे कर सकते हैं उसके थ्रू, ओ वॉलेट्स के थ्रू, ओके। मे बी बैंक वायर्स होते थे, ये थी वो, काफी जो आपको एलेबोरेट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल अचीवमेंट है अगर हम ये कहें कि हमारा ओ वॉलेट हो गया। नाउ द थिंग इज दैट जब ये सारा कुछ हो रहा है बैक एंड के ऊपर, इसको हमें कब देना है बेसिकली? तो ऑलमोस्ट ये रेडी है बेसिकली, जो ओ वॉलेट है ऑलमोस्ट रेडी है। ओनली एक दो वो ट्वीकिंग होती है जो वो चल रही है बेसिकली, कि मिस्टर एस ने क्लियरली बताया कि ओ वॉलेट इज रेडी, बट उसको चीजें थोड़ा कर रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में मिस्टर एस ने ये भी बताया कि हम उसको टेस्टिंग के लिए कुछ चुनिंदा फाउंडर्स को, मे बी चुनिंदा इन द मीन्स के मे बी हजारों में भी हो सकते हैं, वो को थोड़े थोड़े पैसे, चाहे वो $1 या मुझे नहीं मालूम कितने, तो वो टेस्टिंग के लिए शायद हमें देने वाले हैं। और क्या टेस्ट करना चाहते हैं कि ओके, अलग अलग कंट्रीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो यहाँ से ओवर से पैसा जा रहा है, क्या वो पहुंच रहा है वहां पे, फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद क्या वो विड्रॉल कर पा रहा है, दैट इज द सेकंड थिंग, ओके। तो ये दो चीजें छुपी हैं। इफ एवरीथिंग गोज राइट, ओ वॉलेट विल राइट इन फ्रंट ऑफ अस, ओके, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब ओ वॉलेट आया, प्रोडक्ट आए, देन व्हाट, वी आर रेडी। सर ओ वॉलेट का एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में जो एक टेंशन पाई जाती है, इसकी रीजन ये है कि इंडिया में तो कोई इशू नहीं है, अमेरिका में कोई इशू नहीं है, और कई कंट्रीज में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी चीजें बैन है, जैसे कि अमेजोन बैन है, पेपाल बैन है, और P2P ट्रांजैक्शन और बाइनांस क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर अक्सर इश्यूज पाए जाते हैं जब कोई एक मखसूस अमाउंट से ज्यादा अगर रकम विड्रॉ की जाए या आ जाए, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है, यानी तो कई दफा आपकी वो रकम फ्रीज भी हो जाती है, ऐसा हुआ भी है। तो लोग एक्चुअली यहाँ पे अभी इस चीज में क्लैरिटी नहीं है, फिर इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज हैं। जब तक ये सिस्टम जब तक ये नहीं बता देते कि 196 में पाकिस्तान है, तो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उसमें मैं बता सकता हूँ बेसिकली। देखिए, द थिंग इज दैट कि जब ये कॉन्सेप्ट ऑन पैसे बन रहा है ना जी, एंड उसमें अगर चलो हम ओ वॉलेट की बात कर रहे हैं जी, तो वॉलेट्स तो ठीक है, कुछ और भी हैं, काफी वॉलेट्स हैं इस संसार में जो कि वॉलेट सेंड करते हैं। बट एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि जब ऐसे में बोला कि बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर ना ब्रोकन सिस्टम्स हैं, ब्रोकन है, वो कहीं ना कहीं पे आके चीज टूट जाती, वो वाली, वो कहाँ पे, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं कि उनको पेपाल या बिनांस और दिस थिंग दैट थिंग को बैन करना पड़ता है। दैट मींस
ये बिनांस और पेपॉल, दीज आर ब्रोकन फॉर दीज कंट्री, ब्रोकन सिस्टम। उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि वो इन कंट्रीज में चल सके, ठीक है ना, मे बी रूल्स रेगुलेशन वो पार ही नहीं कर पाए उन कंट्रीज के, ये मान के। तो जब ऐश चीज को लेके आ रहे हैं, वो वॉलेट या ऑन पैसिव या प्रोडक्ट्स की बात करें, वो यूं ही नहीं लेके आ रहे कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट देना तो मैं दे दूं मार्केट। नो, एवरी प्रोडक्ट को ब्रोकन नहीं रखा गया है। वो जो ब्रोकन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो वो टूटने नहीं देना, वो सबके लिए वही एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ पेमेंट्स होने वाला है ओ वॉलेट। इसलिए उसकी इतनी देर क्यों लग रही है ना, अप्रूवल्स, दिस थिंग दैट थिंग, उसका कारण ये है कि ओ वॉलेट कहाँ है। ओ लोग हमारे फाउंडर ओ वॉलेट तो है नहीं, आपका बात कर, वो ये नहीं समझते इसके पीछे क्या हो रहा है। ओ वॉलेट के पीछे जो एक ब्रोकन सिस्टम है, फाइनेंशियल ब्रोकन सिस्टम है इस दुनिया का, कि तुम वहां पैसे नहीं भेज सकते, वो कंट्री का तू वहां नहीं भेज सकता, तू या ये काम नहीं कर सकता, तो उसको सॉल्व कर रहा है वो सारे के सारे, ताकि एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ जो पेमेंट आने वाली है इस दुनिया के लिए, वो ओ वॉलेट बने। सिंपल, ओके। तो अगर हमारा प्रोडक्ट एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ पेमेंट बन जाता है सारी दुनिया के लिए, दैट इज डिस्ट्रप्शन। वो डिस्ट्रप्शन है और वो हमारे लिए एप्पल्स लेके आएगी जी। ओके। ऐश ने एग्जांपल भी दिया था बहुत पहले, थिंक ऑफ वीजा एंड मास्टर कार्ड जी। सारी दुनिया में एक सेकंड पे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं दोनों के कार्ड्स के थ्रू, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन। और वो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर एक एक सेंट भी कंपनी को जा रहा है, देखो हर एक सेकंड कितने मिलियन कंपनी के पास जा रहे हैं पैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके। तो ऐसा ही अगर एक ओ वॉलेट एक ऐसी एप्लीकेशन बन जाए, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर एवरीबॉडी, जहां पे हमें बैंक की जरूरत ना पड़े, हमें किसी को भी पैसा देना है और वहां जाना। द सेकंड कम थिंग इज लीगैलिटी, और वो पैसा पूरे लीगल तरीके से विद आइडेंटिफिकेशन विद वो सारा कुछ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि जिसका वो वॉलेट है, उस आदमी का, जिसके पास भी वो वॉलेट है, वो फुल्ली प्रूव्ड, उसका डोमेन, उसके केवाईसी, उसका दिस थिंग, उसका दैट थिंग वो है। तो अगर इतना कुछ लीगल है तो आदमी कहां भाग गया? वो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है ओके डन, आइए आप हमारे पास आइए, लाइए अपना वॉलेट दीजिए और पेमेंट कीजिए। तो ये एक डिस्ट्रप्शन आ रही है मार्केट में। ये समझने वाली बातें हैं कि ऑन पैसिव कहाँ काम कर रही है, क्यों मिस्टर ऐश इतने कॉन्फिडेंट हैं प्रोडक्ट्स को लेके, क्यों कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट कभी आएंगे भी नहीं, अगर कोई जोर भी लगा लगा बनाने के लिए तो उनको भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सारी उसी का एक नतीजा है। बट यस, ओ वॉलेट इज विल बी द वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू दिस एंटायर वर्ल्ड।